नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लीगल सोसाइटी इंडिया। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 4, जो कि है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 4, 6th क्लास हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इन दी अर्लीस्ट सिटीज़। तो क्या बोलता है? सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वर एडमायरिंग द dilapidated old building that children called haunted house. Looked at the architecture, said one of them. Have you seen the fine wood carving? Asked one of the women. We must write to the minister so that she makes arrangement to repair and preserve this beautiful house. Why, they wonder, anybody would anybody be interested in old रन डाउन हाउसेस? अब देखो भाई, जसपाल और हरप्रीत खेल रहे हैं क्रिकेट और देख रहे हैं एक टूटी फूटी बिल्डिंग है, और उस टूटी फूटी बिल्डिंग के कंटेक्स्ट में लोग बोल रहे हैं कि भैया हम मिनिस्टर को लिखते हैं ताकि इसको वापस रिपेयर किया जाए। तो दोनों बच्चे जो हैं ये सोच रहे हैं कि भाई कोई क्यों इतनी पुरानी बिल्डिंग के पीछे पड़ा होगा, ठीक है, क्यों इंटरेस्टेड है। स्टोरी ऑफ हरप्पा यहाँ से शुरू होता है। तो बोलता है वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल, नियरली 150 ईयर्स ओल्ड। तो देखो 150 साल पुरानी है। तो वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल, नियरली 150 ईयर्स ओल्ड। व्हेन रेलवे लाइन्स वर बिल्ट लेट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब, इंजीनियर स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हरप्पा इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो देखो भाई, जब इतने साल पहले 100 and 150 ईयर्स अगो, ठीक है, तो अराउंड 150 साल पहले, इस वाले पोर्शन को मैं अंडरलाइन नहीं कर पा रहा, कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो 150 साल पहले अराउंड जब हरप्पा की लाइंस, हरप्पा मिला था जब रेलवे लाइंस डाली जा रही थी पंजाब में, ठीक है, तब। तो अपॉन द साइट हरप्पा इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान, वहाँ पे इनको मिला हरप्पा साइट। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंड दैट वॉज रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। अब इनको लगा कि भैया एक माउंट सा है जहाँ पे रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स हैं। सो दे कैरिड of thousands of brick from the wall of the old building of the city to build a railway line। तो इन्होंने खूब सारी ईंटें वहाँ से उठाई और ब्रिक को लगाने लग गए ओल्ड बिल्डिंग में। Many buildings were completely destroyed। बहुत बिल्डिंग्स उसके बाद डिस्ट्रॉय हो गई। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. As this was the first city to be discovered, all other sites were similar, where similar buildings and other things were found were described as Harappa। तो देखो भाई, साफ सी बात है, क्योंकि हरप्पा पहली साइट थी इसलिए सारी की सारी बिल्डिंग्स जो अगल बगल की मिली उसको हरप्पा नहीं बोलते हैं। दीज सिटीज डिवेलप्ड अराउंड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। देखो 4700 ईयर्स अगो हरप्पन साइट्स डिवेलप हुई थी, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल डाउन, मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स? बिल्कुल, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता था? सिटीज़ वर फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात। बोलता है दीज सिटीज़ वर फाउंड इन पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड द पंजाब इन इंडिया। Archaeologists have found a set of unique objects in almost all these cities. Red pottery, देखो क्या मिला पहले, red painted pottery with designs in black stone, weights, seals, special beads, copper tools and long stone blades। देखो भाई ये सब मिला है आपको इसमें, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो रेड पोट्री, पेंटेड पोट्री, रेड पेंटेड पोट्री मिली है आपको, ठीक है। तो ये आपकी जो रेड पोट्री है ये पेंटेड है विद डिज़ाइन इन ब्लैक, तो इस पर डिज़ाइन है ब्लैक रंग का। स्टोन वेट्स हैं, ठीक है, पत्थर के क्या कहते हैं आपके बड़े बड़े बट्टे जिनको वेट करते हैं। सील्स हैं अलग अलग, स्पेशल बीड्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉपर टूल्स हैं एंड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, और लंबे लंबे स्टोन के ब्लेड्स। देखो कॉपर टूल्स है, आयरन टूल्स नहीं दिख रहा। और हरप्पा में क्योंकि आयरन की फाउंड नहीं हुआ था, क्योंकि तब हरप्पन लोगों को आयरन के बारे में पता ही नहीं था। What was special about these cities? Many of these cities were divided into 2 or more parts। ये ज़्यादातर सिटीज़ जो थी दो या दो ज़्यादा पार्ट में थी। Usually the part to the west was smaller but higher। जो वेस्ट साइड में था, उल्टे लेफ्ट साइड में, वो ज़्यादा आपका छोटा था और हायर था। Archaeologists describe this as citadel। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। अब जो ईस्ट साइड था वो बड़ा था, काफ़ी बड़ा एरिया था और लोअर था। दिस इज कॉल्ड एज लोअर टाउन, तो इसको लोअर टाउन बोलते हैं वो, और ऊपर वाले को सिटाडेल बोलते हैं। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। अच्छा गाइज, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, सिटाडेल वैसे भी बोलते हैं किसी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म को, ठीक है। तो सिटाडेल का जनरल मतलब भी यही होता है, एलिवेटेड प्लेटफॉर्म कहीं होगा ना, कोई ज़मीन से, समतल ज़मीन से थोड़ा सा ऊंची
अगर कोई ज़मीन होगी तो उसे सिटाडेल बोल देंगे, बट वो कॉन्टिन्यूसली ऊंची नहीं होती, ऊंची रहेगी कुछ टाइम के लिए और फिर नीचे चली जाएगी। तो मतलब ऐसा रहता है कि वो एक पोर्शन लैंड का जो ऊंचा है बाकी पोर्शन के लैंड से, उसको सिटाडेल वैसे जनरली भी बोलते हैं। तो इसको ये लोग भी सिटाडेल ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब बोलता है ईस्ट साइड पे आपका लोअर रहा होगा क्योंकि लोअर टाउन रहा होगा। अब भाई नीचे बना हुआ है तो साफ सी बात है गरीब लोग रहते होंगे और ऊंची जगह पे पैसे वाले लोग, क्योंकि छोटा है और ऊंचा है। कहता है वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑफन देखा गया कि बेक्ड ब्रिक है, ठीक है, पकी हुई जो वो हैं, क्या कहते हैं आपकी ईंटें, उनको यूज करके वॉल बनाई गई है। द ब्रिक्स वर सो वेल मेड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इतनी बढ़िया था कि हजारों साल तक चली है। ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। वेरी नाइस, इंटरलॉकिंग पैटर्न जो आज यूज होता है। In some cities, special buildings were constructed on the settled. For example, Mohenjo-daro, a very special tank. Mohenjo-daro. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank, which archaeologists call the Great Bath, was built in this area. अब देखो सिटाडेल आपको देखने को मिलता है, सिटाडेल पे बहुत बढ़िया बढ़िया क्या कहते हैं आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं, जैसे मोहनजोदारो में हमें देखने को मिलता है ग्रेट बाथ, ये सिटाडेल में था। This was lined with the brick coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. These were steps leading down to it. There were steps leading down to it from two sides, while there were rooms on all sides. Water was probably brought in from a well and drained out after use. Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions. Other cities, such as Kalibagan and Lothal, had fire altars. ठीक है, ये जो आप क्या कहते हैं हवन कुंड, ठीक है, फायर altars, where sacrifices may have been performed. And some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate stone houses. तो मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल में stone houses हुआ करते थे, elaborate बड़े बड़े stone houses, store houses, stone houses कह लो। तो जहाँ पर आपका क्या कहते हैं अनाज खाने बड़े बड़े, जहाँ पर चीज़ों को स्टोर करके रखते होंगे। अब देखो भाई यहाँ पे राइट में आपको सारा दिख रहा है, यहाँ पे आपको हड़प्पा दिख रहा है, हड़प्पा आपका रावी के बगल में है, ठीक है, हड़प्पन सिटी। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा राखीगढ़ी लिखा हुआ है, ठीक है, फिर काली बगान है, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे गनवेरी वाला ये मोहनजोदारो है। मोहनजोदारो काफ़ी दूर है हड़प्पा से, ठीक है, इंडस पे है मोहनजोदारो, हड़प्पा तो रावी पे ही है, ठीक है। फिर आपका चानूदारो, थोड़ा सा नीचे मोहनजोदारो से चानूदारो आता है। सुरकोटटा बिल्कुल लेफ्ट में जाके सुरकोटटा हो गया। फिर उससे नीचे आपका ढोलावीरा, फिर यहाँ पे सुरकोटटा, ठीक है। अच्छा, ये सोत का कोह, ये सोत का कोह है और सुरकोटटा ये है, मैं इसे सुरकोटटा पढ़ रहा हूँ। तो ये सोत का कोह है यहाँ पे लेफ्ट में चानूदारो के, और ढोलावीरा के नीचे सुरकोटटा है, उसके नीचे लोथल है जो गुजरात में पड़ रहा है। तो ये तीन एरिया तो गुजरात में ही पड़ रहे हैं, ढोलावीरा, सुरकोटटा और आपका लोथल। चानूदारो भी आपका गुजरात की साइड ही है, जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गुजरात और राजस्थान की साइड कहीं पड़ रहा है। और आपका थोड़ा सा ऊपर अगर मैं देखूँ तो कालीबंगन, राखीगढ़ी और हड़प्पा, ये सारा का सारा आपका पहुँच गया कहीं ना कहीं। हड़प्पा तो क्लियरली पाकिस्तान में पहुँच गया क्योंकि इंडस की साइड है, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ देखते हैं, हमने ग्रेट बात देख लिया, सारी चीज़ें देख ली। अब यहाँ पर ये बोल रहा है उसी तरह बाकी सिटीज़ जो कि कालीबंगन एंड लोथल थी। कालीबंगन कहाँ है, देखो लोथल यहाँ है और आपका कालीबंगन यहाँ है, ठीक है। यहाँ राखीगढ़ी है, ये राखीगढ़ी है और ये कालीबंगन है। तो कालीबंगन जो कि आपका ये वाला पोर्शन है और लोथल, इसमें आपको मिले हैं हवन कुंड बड़े बड़े, वेयर सैक्रिफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म्ड। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलाबोरेट स्टोर हाउसेज। मोहनजोदारो आपका यहाँ है, हड़प्पा आपका वहाँ है और लोथल आपका यहाँ है, ठीक है, स्टोर हाउसेज रहे होंगे। देखिए भैया ग्रेट बात, ये है ग्रेट बात, कितना बढ़िया एनसीईआरटी ने बना रखा, फोटोग्राफ्स भी आपको सारी दी हैं। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा ये हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पन सिटीज़, कैसे ब्रिक को अरेंज किया गया वॉल्स लगाने के लिए, बनाने के लिए हड़प्पन सिटी में, और कितना बढ़िया तरीके से इंटरलॉकिंग पैटर्न है इनका, बहुत बढ़िया। कहता है हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, जनरली हाउसेज वर बिल्ट 1 or 2 stories हाई। अब देखो भैया घर जो हैं वो 1 या 2 माले के हैं, ठीक है, विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड के अगल बगल में, तो मतलब बीच में इनके खाली रास्ता, खाली एरिया होगा, कोर्टयार्ड टाइप होगा, और उसके अगल बगल में रूम होंगे। मोस्ट हाउसेज हैड सेपरेट बेदिंग एरिया एंड सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर। तो बहुत बढ़िया है,
नहाने के लिए बुसल खाना अलग है भैया, और उसके बाद क्या है आपका साथ ही साथ वाटर सप्लाई वेल अलग से है कुछ में तो। मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, भैया नाली जो हैं इनकी कवर्ड हैं। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन, ऑल दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप so that water could flow through it. Gentle slope भी है कि पानी आराम से बह जाए. Very often drains in houses were connected to those on the street and smaller drains led into bigger ones. Very nice. जो भैया ऑफन जो है जो ड्रेन्स हैं हाउसेज में वो कनेक्टेड है किससे, स्ट्रीट से, और स्मॉलर ड्रेन से जो भाई फिर बाद में जाके बिगर ड्रेन से कनेक्ट हो रहे हैं. एज द ड्रेन वर कवर्ड इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स, क्योंकि ड्रेन कवर्ड से तो इंस्पेक्शन होल भी है कि भाई कहीं नाला रुक तो नहीं रहा, टू क्लीन देम. All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. अब सारी चीज़ें, घर, ड्रेन और सड़कें at a time प्लान की गई थी, मतलब ये it was a planned city. ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं. लाइफ इन द सिटी देखते हैं. अब लाइफ कैसी सी सिटी में, देखो भाई कितना प्यारे प्यारे हैं, कितना बढ़िया इन्होंने बना रखा है. तो टॉप पे आपको स्ट्रीट दिखती है मोहनजोदारो में विद ड्रेन, और ऊपर आपको नीचे दिख रहा है अबव अ वेल. टॉप पे आपको ये आपको ड्रेन दिख रहे हैं. सिटी का ये ड्रेन्स हैं भाई, नाले हैं, है ना. स्ट्रीट इन मोहनजोदारो विद अ ड्रेन, तो स्ट्रीट है मोहनजोदारो में ड्रेन के साथ, साइड साइड में ड्रेन्स है मेरे हिसाब से, और ये स्ट्रीट होगी मोहनजोदारो में, एक वन ऑफ द स्ट्रीट्स होंगी, छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं. उसके बाद ये आपके ड्रेन वेल भी हैं, यहाँ पे कुआं भी बना रखा है. चलिए देखते हैं. लाइफ इन द सिटी, तो हरप्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस. अब जो हरप्पन सिटी थी वो बहुत बिजी प्लेस थी. देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी. लोग हुआ करते होंगे जो भैया प्लान करते होंगे स्पेशल बिल्डिंग्स. दीज वर प्रॉबेबली द रूलर्स, सही बात है. It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones, and other things that they wanted. They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold, silvers, or beautiful beads for themselves. साफ सी बात है, लोग रखते होंगे अपने लिए silver, gold, beautiful beads. And there were scribes. Scribes, people who knew how to write. ऐसे लोग भी हुआ करते होंगे जिनको जानकारी होगी कैसे लिखना है. Who helped prepare the seals and wrote and perhaps wrote on other materials that have not survived. और चीज़ों के ऊपर लिखते भी होंगे. फिर बोलता है besides there were men and women craft person making all kinds of things either in their own homes or in special workshop. अब भाई साफ सी बात है, आदमी औरतें क्राफ्ट पर्सन हर तरीके के रहते होंगे जो भैया अपने घर में चीज़ें बनाते होंगे या वर्कशॉप में बनाते होंगे. पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस लैंड और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज. साफ सी बात है, लोग जाते होंगे दूर दूर दराज के जगहों पर, वापस आते होंगे रॉ मटेरियल के साथ और बहुत सारी कहानियों के साथ. मेनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड अ लॉन्ग टाइम अगो चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड देयर. तो देखो यहाँ पे आपको टेराकोटा टॉयज मिले हैं. तो यहाँ पे ऊपर जो हमने देखा है, यहाँ पे आपको क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि ये रूलर्स बनवाते होंगे. प्रेशियस स्टोन, इट इज़ लाइकली दैट, अब ये लाइकली वाला पोर्शन है, ठीक है. दे मे हैव, ये भी इफ वाली बात है, पक्का नहीं पता है. एंड देयर वर स्क्राइब्स, देखो स्क्राइब्स हुआ करते ही होंगे, मतलब 100%, ठीक है. अब क्राफ्ट पर्सन, देयर वर मेन एंड वीमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. अब साफ सी बात है, क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे. तो देखो जो पक्की बात है उसी को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे. मेनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड, तो ये मिले हैं टेराकोटा टॉयज आपको हरप्पन सिटीज़ में. मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द सिटी. अब तो भाई ये लिस्टिंग का काम तो बच्चों के लिए है, हमारे लिए नहीं. नीचे चलते हैं. अब देखो ये टेराकोटा टॉयज है, क्या कहते हैं, टॉयज हैं. यहाँ पे लिखा है ना फार लेफ्ट में आपका हरप्पन सील है, ये हरप्पन सील है. अब इसकी जो इंस्क्रिप्शन ऐसे या कोई पढ़ नहीं सकता इसका मतलब क्या है, लेकिन ये हरप्पन सील है, हमें पता है, ठीक है. और ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो नोन थी सब कॉन्टिनेंट में. उसके बाद स्कॉलर्स ने कोशिश की लेकिन किसी को पता नहीं. और राइट लेफ्ट में आपके टेराकोटा टॉयज हैं. इमीडिएटली आगे चलते हैं. ऊपर देखिए स्टोन वेट्स हैं. हाउ केयरफुली प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड. देखो भैया कितनी प्रिसाइजली शेप्ड है. दीज वर मेड अप ऑफ चर्ट, अ काइंड ऑफ स्टोन. दे वर प्रोबेबली यूज टू वेट प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स. राइट में हमें बीड्स दिखाई दे रही हैं, ये बीड्स हैं भैया, मालाएं, ठीक है. मेनी ऑफ दीज वर made out of carnelian, a beautiful red stone. ठीक है, ये कार्नीलियन से बने हुए हैं जिसे ब्यूटीफुल रेड स्टोन कहते हैं, ठीक है.
द स्टोन वर शेप्ड, कट शेप्ड, पॉलिश एंड फाइनली अ होल वॉज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दे अ स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू इट। तो भैया बीड्स है, मालाएं बनी है, इतनी सारी मालाएं हैं, ठीक है। फार राइट में है स्टोन ब्लेड, अब ये स्टोन ब्लेड्स हैं, स्टोन के बने हुए ब्लेड्स। बॉटम राइट में आपको एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ में दिखेगा एक स्टोन स्टैचू ऑफ इम्पॉर्टेंट मैन फाउंड इन मोहनजोदारो, ठीक है। ये आपको किसी आदमी का मिलेगा मोहनजोदारो में, इंपॉर्टेंट कोई आदमी रहा होगा, इसे प्रीस्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट आदमी रहा होगा मोहनजोदारो का और ऐसे घूमता होगा वहाँ पे उस टाइम पे, तो ये इसका एक मूर्ति वहाँ पे मिली है। अच्छा चलिए, न्यू क्राफ्ट in the city. Let us look at some of the objects that were made and found in Mohenjo-daro cities. Most of things have been found by archaeologists are made of stone, shells and metals, including copper, bronze, gold, silver. तो भैया आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिला है? कॉपर मिला है, तांबा, ठीक है, कॉपर, ब्रॉन्ज, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, गोल्ड मिला है, सिल्वर मिला है, ठीक है, सब कुछ मिला है। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तो देखो भैया कॉपर और ब्रॉन्ज मिला है इनको, ठीक है। इनको क्या मिला है? पीतल और तांबा दोनों मिला है, जो आपका यूज किया जाता था टूल्स के लिए, वेपन्स के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए, ठीक है, एंड वेसल्स, ठीक है। तो ब्रॉन्ज और कॉपर दोनों चीजें मिली हैं इनको, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स इन एंड वेसल्स। सही बात है, गोल्ड और सिल्वर तो यूज़ किए जाते होंगे ऑर्नामेंट्स के लिए एंड वेसल्स के लिए भी, ठीक है। चांदी के बर्तन हो सकते हैं, गोल्ड के बर्तन हो सकते हैं, यूज़ किए जाते होंगे ऑर्नामेंट्स में और वेसल्स में। बट इन शॉर्ट आपको यहाँ पर एक कॉपर और ब्रॉन्ज दिख रहा है, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स सब के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, और सिल्वर भी मिला हुआ है इनको। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा, जो इनको वहाँ पर मिली थी। Perhaps the most striking findings of those are beads, weights and blades. अब beads, weights और blades सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। Harappans also made seals out of stones. They were gradually rectangular. They were generally rectangular, जो हमने देख चुके हैं, and usually have an animal carved on them. Animal उस पे रहता ही रहता था। Harappans also made pots with beautiful black design. पॉट्स बनाते थे ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन के साथ, हमने देखा था ना ऊपर रेड पोट्री विद ब्लैक डिज़ाइन, सच एज वन शोन इन फिगर पेज 6 पे जो दिखा रखी है। What metal used in the villages? अब छोड़िए इस चीज़ को। Cotton was probably grown at Mehergarh about 7,000 years ago. Actual pieces of cloth were found attached to the lid of silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. तो भैया 7,000 साल पहले, समय पहले अराउंड ग्रो की गई होगी मेहरगढ़ में कॉटन, 7,000 ईयर्स अगो, ठीक है। और एक्चुअल पीस जो क्लॉथ का है वो हमें दिखा सिल्वर लिड के ऊपर, ठीक है, एक सिल्वर वेस में लिड के ऊपर दिखा, and some copper objects at Mohenjo-daro. Archaeologists have also found spindle rolls. स्पिंडल रोल्स मिले हैं, मतलब प्रॉपर आपको स्पिंडल करने वाले वो जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, कॉटन के पूरे रोल, वैसे मिले हैं। देखो आगे क्या बोलता है, मेड अप ऑफ टेराकोटा एंड फियांस दैट वर यूज टू स्पिन थ्रेड। तो स्पिंडल्स मिले हैं जिनको यूज करते हैं टेराकोटा के बने हुए और फियांस के। अब टेराकोटा एंड फियांस मतलब ये दोनों के दोनों, टेराकोटा तो हम समझ ही गए एक पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल, फियांस भी एक पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल होता है, और ये यूज़ किए जाते थे किस चीज़ के लिए, स्पिन करने के लिए थ्रेड को, ठीक है। तो टेराकोटा के बने हुए स्पिंडल्स जो स्पिनिंग के लिए यूज़ होते थे थ्रेड के। अब फियांस क्या होता है यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फियांस इज मटीरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, ठीक है। क्या है ये? एक मटीरियल है जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, एक गम यूज की जाती थी, ठीक है। अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड, गम को यूज किया जाता था शेप करने के लिए सैंड को, और पाउडर्ड क्वार्ट्ज को, तो क्वार्ट क्रिस्टल्स को पाउडर करके ऑब्जेक्ट बनाया जाता था, या सैंड से ऑब्जेक्ट बनाया जाता था, पर गम को यूज करके। ऑब्जेक्ट वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन शाइनी ग्लासी सरफेस। तो ऑब्जेक्ट को उसके बाद ग्लेज किया जाता होगा ताकि उसका सरफेस जो है शाइनी हो जाए। द कलर्स ऑफ ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। तो जो कलर रहता था ग्लेज का वो क्या रहता था, ब्लू या सी ग्रीन। Faience was used to make beads
बैंगल्स, ईयरिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। ठीक है, तो टाइनी वेसल्स, ईयरिंग्स, आपकी बीड्स, बैंगल्स, ये सब बनाया जाता था फैन से। ठीक है, दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड्स। ठीक है, ये हमें समझ आ गया इतना तो। ठीक है, कि टेराकोटा और फैंस के बने हुए भैया स्पिंडल्स जो होते थे वो क्या करते थे, आपके स्पिन करने में, थ्रेड में मदद करते थे। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट्स। अब यार इसको एक बार अंडरलाइन कर लूँ मैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिली है ना। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। सही बात है, स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स। सही बात है, कोई स्पेशलिस्ट ही करता था। कहता है इलिस्ट्रेशन देखिए पेज नंबर 36 में, एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज ग्रोन। ऊपर जो हमने वो देखी ना प्रीस्ट की, क्या कहते हैं, मूर्ति, उसमें देख रहे हैं ना आप कितनी बढ़िया से बियर्ड थी उसकी, है ना, फेस को अच्छे से कार्व करने की कोशिश की गई है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। वी डू नॉट नो whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some men, women and men may have been specialists. अब देखते हैं सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। ये तो हमने पढ़ा, रॉ मटेरियल की सर्च होती थी। रॉ मटेरियल आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल्स और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स। दीज आर देन प्रोसेस्ड इनटू प्रोड्यूस फर्निश्ड गुड्स। अब रॉ मटेरियल से आप क्या बनाते हैं, फर्निश्ड गुड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक अ क्लॉथ। ठीक है, कॉटन से क्लॉथ बनाना। While some of the raw material that the Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, silver, precious stones had to be brought from distant places. अब कुछ तो हरप्पन खुद ही बना लेते थे, लेकिन ये जो कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड है ना, ये बाहर से लेके आना पड़ता होगा। ठीक है, देखो कॉपर के साथ अब टिन भी जुड़ गया इधर, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन तो था ही। द हरप्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। अब कॉपर कहाँ से लाते होंगे, ये राजस्थान से लाते होंगे। एंड इवन फ्रॉम ओमान, ओमान वेस्ट एशिया। ठीक है, कंट्री है ओमान, वेस्ट एशिया की, वहाँ से लेकर आते होंगे। भैया राजस्थान से कॉपर तो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, खेतरी राजस्थान में कॉपर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, सबको पता है। टिन विच वॉज मिक्स विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। अब टिन जिसको मिक्स किया जाता था, टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर, तो टिन और कॉपर को मिलाकर क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। तो ईरान और अफगानिस्तान से आपका टिन आता था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो भैया आपका कॉपर आया ओमान से, वेस्ट एशिया में, और खेतरी एरिया में तो अभी आजकल कॉपर निकलता है बहुत ज़्यादा, खेतरी टाउन में, लेकिन इन जनरल राजस्थान से आता होगा। फिर टिन आता होगा आपका अफगानिस्तान और ईरान से। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। भैया कोलार गोल्ड माइंस है ना, कोलार में। ठीक है, कोलार गोल्ड माइंस है, तो वहाँ पे कर्नाटका में ही है। ठीक है, तो गोल्ड कर्नाटका से आता होगा। एंड प्रेशियस स्टोन प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। तो गुजरात में भी निकलता है, ईरान और अफगानिस्तान में तो फेमस है ही। लैपिस लजूली नाम का एक पर्टिकुलर पत्थर है जो अफगानिस्तान से मिलता है, बहुत फेमस है, चमकीला सुंदर पत्थर। और चीज़ देखते हैं, कहता है हाउ वर गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लुक एट द इलिस्ट्रेशन, वन शो अ टॉय एंड अदर इज अ सील। कैन यू सजेस्ट व्हाट वर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय हरप्पन्स? डिड यू कम अक्रॉस इलिस्ट्रेशन ऑफ द व्हील्ड व्हीकल्स ऑफ द अर्लियर लेसन? अब देखो भैया, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक नाव सी लग रही है मुझे, ये है ना, तो ये एक नाव या नदी, नाव के थ्रू जाते होंगे, शिप के थ्रू जाते होंगे। और ये तो साफ सी बात है, कार्ट लग रही है, बुलक कार्ट लग रही है, प्रॉपर खींचने वाली कार्ट, तो इसके थ्रू भी सामान शिफ्ट होता होगा। फूड फॉर पीपल इन सिटीज देखते हैं। वाइल मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, others living in the countryside grew crops and reared animals. These farmers and herders supplied food to craft person, scribes and rulers in the cities. We know from the remains of the plants that the Harappan grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. अब देखो भैया, रिमेन्स से हमें पता है कि भैया हरप्पन जो थे वो वीट, बार्ले, पल्सेस तो उगाते ही उगाते थे। ठीक है, फिर पीस, चना वगैरह, राइस भी थी इनके पास, सीसम भी था, लिनसीड भी थी और मस्टर्ड भी था। ठीक है, ये सब उगाते थे। अब भैया सिटीज़ में तो साफ सी बात है ये हरप्पन्स रह रहे थे, लेकिन कंट्री साइड मतलब थोड़ी गांव की साइड पे लोग उगाते होंगे सामान, है ना। अब देखो ये प्लॉ है ना, कहता अ टॉय प्लॉ टुडे इन मेनी फार्मिंग कम्युनिटीज ओनली मेन यूज द प्लॉ
वी डू नॉट नो वेदर द हरप्पन्स फॉलोड सच कस्टम और नॉट। अब यहाँ पर ये भी एक प्लॉ है टॉय का बना हुआ, ठीक है, पर यहाँ पर आजकल तो कहते हैं ना कि आदमी यूज़ करता है, ठीक है, उसे प्लॉ को, लेकिन वहाँ पर भी आदमी ही यूज़ करते थे, कोई कुछ कह नहीं सकता स्पेसिफिकली। अ न्यू टूल द प्लॉ वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। वाह, इनको पता था कि भाई टर्न करना है सॉइल को, प्लांट करना है सीड्स को। वाइल रेयर प्लॉ विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड्स, बोलता है वाइल रियल प्लॉ, रियल रेयर बोल रहा हूँ, वाइल रियल प्लॉ विच वर मेड ऑफ वुड्स हैव नॉट सर्वाइव्ड, टॉय मॉडल हैव बीन फाउंड। अब भैया जो लकड़ी से बने हुए एक्चुअल वुड्स थे, वुड के प्लॉ थे, वो तो सर्वाइव नहीं किए होंगे इतने साल में लकड़ी के बने हुए, लेकिन जो टॉय वाले हैं वो सर्वाइव कर गए, तो दिख रहे हैं। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन मे हैव बीन यूज्ड। सही बात है, क्योंकि इस रीजन में बारिश तो पड़ती नहीं उतनी, तो किसी तरीके का इरीगेशन होता होगा। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। ठीक है, मेक सेंस। हरप्पन्स रेयर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफलो, ये तो हमें दिख ही रहा है, ठीक है, गाय भैंस भेड़ बकरी पालते थे हरप्पन्स। वाटर एंड पैस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट्स, पानी और आपके क्या कहते हैं खेत खलियान, मतलब पैस्चर्स जहाँ पर लोग घास चरेंगे, ग्रासलैंड्स टाइप पैस्चर्स अवेलेबल रहते थे सेटलमेंट के अराउंड। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू अ ग्रेट डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। सही बात है, जब भैया क्या कहते हैं समर होते होंगे तो लॉन्ग डिस्टेंस जाते होंगे पानी की तलाश में और ग्रासलैंड्स की। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक एंटीलोप। तो उस टाइम पे ये लोग फ्रूट्स कलेक्ट करते होंगे, मछलियाँ पकड़ते होंगे, वाइल्ड एनिमल्स भी हंट कर देते होंगे। अ क्लोजर लुक, अब हरप्पन टाउन इन गुजरात देखते हैं। बोलता है द सिटी ऑफ ढोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खदेर बायट, ठीक है, खदेर बेट इन रण ऑफ कच्छ। तो रण ऑफ कच्छ में आपका खादिर खादिर बेट बे खादिर बे बोल लो यार, ठीक है, खादिर बेट बोल लो, वाई को अगर साइलेंट में कर दो तो खादिर बेट या खादिर बे, तो वहाँ पर आपका लोकेटेड है ढोलावीरा, ठीक है, रण ऑफ कच्छ में, वेयर देयर वर फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पन सिटीज which were divided into two parts, Dholavira was divided into 3 parts, and each part was surrounded with massive stone walls with entrance through gateways. Very good. तो सिटी ऑफ ढोलावीरा गुजरात में देखो तो भैया वहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारों से 3 साइड से घिरा हुआ है भैया, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, और ईच पार्ट जो है वो सराउंडेड है बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारों से, और एंट्रेंस सिर्फ और सिर्फ गेट के थ्रू हो सकती है। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन दी सेटलमेंट, बहुत बड़ा ओपन एरिया था सेटलमेंट में भी, वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हर्ड। साफ सी बात है, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, हर्ड क्या कुड बी हेल्ड, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज होती होंगी, ठीक है। लार्ज ओपन एरिया, इस पोर्शन को भी अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ सेरेमनीज होती होंगी। अब बोल रहा है, एक सेकेंड, अदर फाइंड्स इंक्लूड, ये अदर फाइंडिंग्स होना चाहिए था, तो अदर फाइंडिंग्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन्स एंड परहैप्स इनलेड इन वुड्स। बाकी चीज़ें जो मिलती हैं वो दिखती हैं हमें, लार्ज लेटर्स ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट वहाँ पे मिलते हैं जो कार्व किए गए हैं वाइट स्टोन पर, तो मतलब हरप्पन लेटर, हरप्पन स्क्रिप्ट के कुछ बातें कुछ लिखी होंगी वाइट स्टोन्स पे, एंड परहैप्स लेड इन वुड्स, और बाद में उनको इनलेड इन वुड्स मतलब बाद में उनको रखा गया पत्थर, उन पत्थरों को बड़े बड़े लकड़ी के अंदर। दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली, दिस इज अ यूनिक फाइंडिंग होना चाहिए, दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हरप्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स। अब ये एक यूनिक फाइंडिंग थी क्योंकि जनरली हरप्पन जो राइटिंग्स थी वो छोटी छोटी सीलों पे थी, लेकिन यहाँ पे लार्ज वाइट स्टोन्स पर थी। सिटी ऑफ लोथल स्टूड beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat close to the Gulf of Cambet, ठीक है, तो खम्बत की खाई मतलब खम्बत की जो खाड़ी है उसके पास है। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड्स अ ट्रिब्यूटरी, मतलब लगकर है ट्रिब्यूटरी से, ऑफ साबरमती, तो साबरमती रिवर की ट्रिब्यूटरी से लगकर है गुजरात में, जो कि क्लोज है मतलब पास है बहुत, किससे, गल्फ ऑफ कम्बत के, जिसे गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं, ठीक है। It was situated near areas
वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। अब ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन्स आराम से मिल जाए, ठीक है। ये जो आपका सिटी ऑफ लोथल है। तो अभी हमने ऊपर क्या देखा, हमने देखा धोलावीरा के एस्पेक्ट, उसके बाद अब हम आ गए हैं लोथल के एस्पेक्ट्स पे। धोलावीरा में हमने मैसिव स्टोन वॉल्स देखी, 3 पार्ट में डिवाइडेड देखा। फिर हमने ये भी देखा कि भैया ओपन एरियाज थे जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज होती होंगी। और जो आपकी हरप्पन स्क्रिप्ट है वो आपकी कहाँ मिली है, वाइट स्टोन्स के ऊपर कार्व्ड मिली है, जो कि एक बड़ा यूनिक फीचर है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ हमें धोलावीरा में दिख रहा है। उसके बाद जब हम लोथल में आते हैं, जो एक सिटी है गुजरात में, ठीक है, सिटी ऑफ लोथल, वो आपकी गल्फ ऑफ कैम्बेट के पास है। ऊपर वाली जो थी ये रण ऑफ कच्छ के पास थी, ये गल्फ ऑफ कैम्बे के पास है। और ये सिचुएटेड है नियर जहाँ पे रॉ मटेरियल सेमी प्रेशियस स्टोन आराम से मिल जाए। दिस वाज इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन। ये इंपॉर्टेंट सेंटर था जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे स्टोन के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे प्रेशियस स्टोन मिलते हैं तो स्टोन के माध्यम से ऑब्जेक्ट्स बनते होंगे, शेल्स एंड मेटल्स। देयर वाज ऑल्सो अ स्टोर हाउस। यहाँ पर क्या है, स्टोर हाउस है इन द सिटी। और ये इंपॉर्टेंट सेंटर है किसके लिए, स्टोन्स बनाने के लिए, शेल्स बनाने के लिए और मेटल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। Many seals and sealings, the impression of seal on the clay, sealings का मतलब impression of seal on the clay, were found in the storehouse. अब देखते हैं, a dockyard at Lothal. This huge tank may have been a dockyard where boats and ships came in from the sea through the river channel. Goods were probably loaded and unloaded here. अब ये dockyard है भैया, यहाँ पे पक्का समुद्र में लगती होंगी, एक टाइम पे लगती होंगी, क्योंकि ये लग ही रहा है ना कि समुद्र के अंदर जाने के लिए एक डॉकयार्ड सा बना रखा है, एक टाइम पे रहता होगा। A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stones, half-made beads, tools for making beads and finished beads have all been found here. तो एक बिल्डिंग है that was found here, जो कि probably क्या थी, वर्कशॉप थी, किस चीज़ के लिए, बीड्स के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, एक बिल्डिंग मिली है जो बीड्स बनाई, मतलब मालाएं बनाती होगी, क्योंकि वहाँ पे पीसेज ऑफ स्टोन मिले हैं, हाफ मेड बीड्स मिली हैं, टूल फॉर बीड मेकिंग मिले हैं, ठीक है, फिनिश्ड बीड्स भी हैं, ठीक है। सील और सीलिंग्स, अब कहता है सील्स हैव बीन मेड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स containing goods that were sent from one place to another. After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. The impression of the seal is known as sealing. अब sealing का मतलब क्या है, impression of the seal, ठीक है। एक बार बैग को बंद किया, उसके ऊपर लूज क्ले लगाया और उसके ऊपर सील मार दी। If the sealing was intact, one could be sure that goods have arrived safely. Sealing was used even today. Sealing are used even today. ठीक है, यही देखने के लिए कि भैया कहीं उनके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हुई है। The mystery of the end. The mystery of the end. तो कहता है around 3900 years ago. अब 3900 years ago क्या हुआ? We find the beginning of major changes. People stopped living in many of these cities. Writing, seals and weights were no longer used. Raw material brought from long distances became rare. In Mohenjo-daro, we find that garbage pile up on the street. The drainage system broke down and new, less impressive houses were built. Even over the streets. अब देखो मोहनजोदारो में हमें दिखता है कि गार्बेज पाइल्स जो थे, ठीक है, पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, गार्बेज सारे के सारे स्ट्रीट पे भर गए थे, ड्रेनेज सिस्टम टूट चुका है, नए और घटिया मकान, मतलब लेस इंप्रेसिव, उतने अच्छे नहीं, बिल्ट किए हैं इवन ओवर द स्ट्रीट, तो मतलब स्ट्रीट के ऊपर ही बिल्ड कर दिए हैं, ठीक है। वाई ऑल दिस हैपन, वी आर नॉट श्योर। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट रिवर ड्राइड अप, others suggest that there was deforestation. This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. सही बात है, ब्रिक्स की ज़रूरत, मतलब बेकिंग करने के लिए ब्रिक्स की, और कॉपर ओर्स को पिघलाने के लिए यूज़ करने होंगे भैया, स्मेल्ट करने के लिए, है ना। Besides grazing by large herds of cattle, sheep and goats may have destroyed the green cover. सही बात है, कैटल थी तो शीप्स और गोट्स ने ख़त्म किया होगा ग्रीन कवर को। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, बट नन ऑफ दीज रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। अब कुछ एरियाज में फ्लड तो थे, लेकिन एक साथ पूरी की पूरी सिटी खत्म हो गई, ये तो आप समझा नहीं सकते ना, क्यों एंड हुई। फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरिया। सही बात है, अगर फ्लड हुआ होता या ड्राई अप हो गई होती रिवर तो कुछ ही एरिया में इफेक्ट आता। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल, ऐसा लगता है जैसे राजा अपना कंट्रोल खो चुका था। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज वॉज क्वाइट क्लियर।
Sites in Sindh and West Punjab, present day Pakistan, were abundant, while many people moved into newer smaller settlement to the east and the south. अब newer और smaller settlement east और south में लोग आ गए थे. New cities emerged about 1400 years later. नई cities जो थी वो emerge हो गई थी 1400 साल के बाद, जिनके बारे में हम चैप्टर 6 और 9 में पढ़ेंगे. एल्सवेयर देखते हैं, बाकी जगहों पे देखते हैं क्या हुआ था. तो हम इजिप्ट को देखो भैया, अपनी एटलस पे खोल लीजिएगा. मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इज ड्राई डेजर्ट, ये तो हमें पता ही है, एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अराउंड द नाइल. पूरा इजिप्ट ड्राई है, पर नील नदी जो है वही इनकी लाइफ लाइन है, नाइल रिवर. अराउंड 5000 ईयर्स अगो किंग रूल्ड ओवर इजिप्ट. ठीक है. These kings sent armies to distant lands to get gold, silver, ivory, timber, precious stone. सही बात है, गोल्ड सिल्वर आइवरी के लिए भेजते थे आर्मी को. They also built huge tombs, ठीक है, known as pyramids. अब ये टूम बनाते थे जिसमें मरे हुए को गाड़ा जाता है. When they died, the bodies of the king were preserved and buried in these pyramids. These carefully preserved bodies are known as mummies. ये तो हमें पता ही है. The large number of objects were also buried with them. These include food, string, cloth, ornament, utensils, music instruments, weapons and animals. ये सब भैया डालते थे मुर्दे के साथ. ठीक है. क्लॉथ, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, ये सोचते थे कि मरने के बाद भी भैया यूज होगा. समटाइम्स इवन सर्विंग मेन एंड विमेन वर बरीड विद द रूलर. कई बार ऐसा हुआ है, नौकर और क्या कहते हैं, सेविक सेविकाओं को भी भैया गाड़ दिया रूलर के साथ. दीज आर अमंग्स द मोस्ट इलैबोरेट बरियल्स नोन इन वर्ल्ड हिस्ट्री. ठीक है. अब गाइज यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीटली खत्म हो जाता है. कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको हम रिकॉल कर लेते हैं. तो कॉटन कल्टीवेशन मेहरगढ़ में शुरू हुई थी 7000 साल पहले अराउंड. ठीक है. मैंने पीछे 8000 बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे 7000 साल पहले अराउंड कॉटन कल्टीवेशन शुरू हुई थी, वो भी मेहरगढ़ में शुरू हुई थी. फिर बिगिनिंग ऑफ द सिटीज 47, बिगिनिंग ऑफ द सिटीज हुई अबाउट 4700 ईयर्स अगो. बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द सिटीज हुई अबाउट 3900 ईयर्स अगो. तो भैया शुरुआत सिटीज की हुई थी 4700 ईयर्स अगो. ठीक है. जो कि आपकी मेहरगढ़, हरप्पन वरप्पन 4700 ईयर्स अगो. और फिर जो एंड होना शुरू हुआ वो हुआ 3900 ईयर्स अगो. ठीक है. तो अराउंड 1000 साल तक ये लोग सर्वाइव किए. और उसके बाद क्या कहते हैं, ये ऑलमोस्ट कहा जाएगा कि ख़त्म ही हो गए. ठीक है. 1200 साल लगा लो, 1000 नहीं 1200 साल तक ये चले, उसके बाद ख़त्म हो गया 1200 ईयर्स के बाद. इमरजेंस ऑफ अदर सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स अगो, ये गैंजेस रिवर के पास हुई है. ठीक है. तो गाइस यहाँ पे मैं इसे ख़त्म करता हूँ. हम अपने अगले पोर्शन में चैप्टर 5 से शुरू करेंगे. व्हाट बुक्स एंड बरियल्स, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस. ठीक है. तो नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर 5 से शुरू करेंगे. तब तक के लिए keep reading, keep learning guys, and thank you so much for listening to me. Thank you so much.